आपको रसगुल्ला खाने के साथ साथ बनाना भी पसंद है तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर ही सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ला बनाने की विधि। दूध में एक ऐसी सीक्रेट और हेल्दी चीज़ मिलाऊंगी जिससे कि ये रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे और टेस्ट ऐसा लाजवाब आएगा कि बाजार के रसगुल्ले भी इसके आगे फेल हो जाएंगे। रसगुल्ला खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है बशर्ते ये मुलायम और स्पंजी बना हो। रसगुल्ला अगर अंदर से सख्त और ड्राई रह जाता है तो इसे खाने में कोई मज़ा नहीं आता है। रसगुल्ले के अंदर तक रस जाए तब इसका स्वाद लाजवाब लगता है। तो आइए हम आपको बताते हैं सॉफ्ट स्पंजी रसगुल्ले बनाने की विधि। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 किलो गाय का पहला दूध, कोलेस्ट्रम मिल्क। इसमें 1 किलो नॉर्मल दूध डालकर मिला लीजिए। बछड़े को जन्म देने के बाद का ये गाय का पहले दिन का दूध है। इसमें नॉर्मल दूध मिलाने के बाद रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम गाय का पहला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें नींबू का रस या सिरका डालकर इसे फाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने तक पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आने लगा और ये थोड़ा थोड़ा फटने भी लगा है। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ज़्यादा देर पकाने से ये कड़ा हो जाता है, फिर रेसिपी में वो मज़ा नहीं आएगा जो टेस्ट और टेक्सचर हम चाहते हैं। तो उबाल आने के बाद सिर्फ 1 मिनट और इसे हम चलाते हुए पकाएंगे जिससे इसका पानी अलग हो जाए। ये पहले दिन का दूध है तो इसमें से ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं दूध से पानी अलग हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट छेना बनकर के तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और छेने को एक छन्नी में डालकर इसका पानी छान लेंगे। इसे हमें कपड़े से छानने या इसकी पोटली बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चम्मच से प्रेस करके इसका सारा पानी निकाल दें। अच्छी तरह से इसे निथार लेंगे और पानी निथार कर इसे एक थाली में रखते जाएं। तो सारे छेने को मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से निथार लेती हूँ। ये देखिए इसमें पानी बहुत कम निकलता है, छेना बहुत ज़्यादा। इसके पानी में बहुत से पौष्टिक तत्व होते हैं इसलिए इसे फेंकने की बजाय इससे आप आटा गूंथ सकते हैं या फिर सूप में इसे डाल सकते हैं। तो छेने को मैंने अच्छी तरह से निथार कर एक थाली में रख लिया है। आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा छेना बनकर तैयार हुआ है हमारा। इसमें बहुत सारे रसगुल्ले बनकर के तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए छेने का पानी जो है इसे भी हम स्टोर करके रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर दूध और 1 ही लीटर गाय के पहले दूध से हमने कितना सारा छेना बनाकर तैयार कर लिया है। ये कम से कम 1.5 किलो के करीब होगा। इसे मैंने तोला तो नहीं है पर अंदाजे से मुझे लग रहा है कि ये 1.5 किलो के इतना छेना हमारा निकल आया होगा। तो छेने को ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा चला लेंगे जिससे इसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी और ये पूरा एक साथ अच्छा लोच वाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसे मैंने मिक्सी के जार में डालकर हल्का सा चला लिया था और आप रिजल्ट देख सकते हैं ये बहुत अच्छा तैयार हो गया है। इसे हमने पीसते वक्त बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारे छेने को पीस लिया है। इसे मैं सेम थाली में पलट लेती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। तो मैदे को अच्छी तरह से छान लें और छानने के बाद इसे 3.5 चम्मच इसमें डाल दें। ½ टीस्पून खाने का मीठा सोडा डाल दें और 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह मसलते हुए छेने को गूंदें। सॉफ्ट रसगुल्ले बनाने के लिए इस स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें। छेना मसलते मसलते इसमें चिकनाहट आ जाएगी। इसे हमने हल्के हाथों से सॉफ्ट मसलना है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। मैंने अच्छे से इसे सॉफ्ट मसल लिया है। 1 लीटर दूध से बने छेने से 10 रसगुल्ले बनाए जा सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने 2 लीटर दूध में हम 60 से ज़्यादा रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार छेने से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर गोल गोल करते हुए बॉल बना लें। इसी तरह से सभी बॉल्स बना लें। आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ नीचे लाइक के बटन पर क्लिक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब
करना नहीं भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं 2 लीटर दूध में हमने बहुत सारे रसगुल्ले बनाकर तैयार कर लिए। अगर आप छोटी साइज के रसगुल्ले बनाएंगे ना तो ये इससे डबल रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे। अगले स्टेप में इसकी चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो एक नॉन स्टिक गहरी कढ़ाई गैस पर रखकर इसमें 1 बड़ा बाउल शक्कर ऐड करें और इसी के साथ 3 बाउल पानी इसमें डाल देंगे। जिस बाउल से मैंने शक्कर नापी है ना, इसी बाउल से मैंने 3 बाउल पानी नापकर इसमें डाल दिया है। आप कोई भी कटोरी या बाउल सेट कर लें या कप सेट कर लें, उसी से शक्कर नापकर और 3 गुना पानी इसमें डाल दें। कढ़ाई को कवर करके हाई फ्लेम पर चाशनी में 1 उबाल आने दीजिए। तो चाशनी में 1 उबाल आ गया है। इसमें से मैं थोड़ी सी चाशनी अलग कर लेती हूँ। थोड़े से रसगुल्ले मैं बाद में बनाऊंगी, कुछ रसगुल्ले मैं अभी बनाऊंगी। रसगुल्ला बनाने के लिए आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कीजिए। रसगुल्ले की चाशनी काफ़ी पतली होती है, इसे एक तार का ही बनाएं। ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बनाएंगे तो रसगुल्ले सख्त हो सकते हैं। चाशनी में उबाल आने के बाद इसमें एक एक करके छेने की बाल्स डाल दीजिए। अच्छे रसगुल्ले बनाने के लिए फुल क्रीम दूध लीजिए, चाहे तो गाय का हो या फिर भैंस का हो। रसगुल्ला बनाने के लिए अगर दूध सही नहीं होगा तो इसका टेक्सचर बाजार जैसा नहीं आएगा। काफ़ी लोगों की शिकायत यही होती है कि रसगुल्ला स्वाद में तो अच्छा बन जाता है लेकिन इसमें बाजार जैसा स्पंज नहीं आता है। अक्सर घर का बना रसगुल्ला काफ़ी सख्त हो जाता है और इन्हें बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो आप घर में रसगुल्ला बना रहे हैं तो इन टिप्स को फॉलो करेंगे, आपके रसगुल्ले बिल्कुल मार्केट की तरह स्पंजी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। सारे रसगुल्ले डालने के बाद कढ़ाई को ढककर 5 मिनट तक तेज आंच पर रसगुल्लों को उबालना है और 5 मिनट के बाद ही रिजल्ट आपके सामने आप देख सकते हैं रसगुल्ले का साइज। रसगुल्ले उबालने के बाद ये कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। ये कोलेस्ट्रम मिल्क के रसगुल्ले हैं, इसलिए इसे हम कम उबालेंगे, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। रसगुल्ले को हमें तेज आंच पर पकाना है। अगर आंच कम रखेंगे तो इसमें रसगुल्ले सख्त हो जाएंगे। आंच बंद करने के बाद 15 मिनट तक कढ़ाई को ढककर रख दें। इसके बाद आप पाएंगे कि रसगुल्ले एकदम रुई जैसे सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। कढ़ाई को कवर करने से पहले इसमें 1 चम्मच केवड़ा जल डाल लें। तो आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले बनकर के हमारे तैयार हुए हैं। फेस्टिवल सीजन में कुछ लोग बाजार से मिठाई लेकर आते हैं तो वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो घरों पर इन्हें बनाना पसंद करते हैं। घर पे बने हुए रसगुल्लों का टेस्ट ही अलग होता है, काफ़ी फ्रेश भी होते हैं। तो ये देखिए, एक रसगुल्ला मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये रसगुल्ले तोल में भी मेरे 3 से 4 किलो के करीब बने होंगे। मैंने इन्हें तोला तो नहीं है पर अंदाजे से बता रही हूँ। रसगुल्ले की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए इंशाल्लाह लाती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।